हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो ये वैकेंसी आई हैं, ये वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से आई हैं। सीआरपीएफ का मीन्स होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स मीन्स कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए वैकेंसी है। और कौन से पद के लिए हैं तो तकनीकी और ट्रेड्समैन पद के लिए ये वैकेंसी आई हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से फिल कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। और कब तक फिल कर सकते हैं तो 25 अप्रैल 2023 तक हम ये आवेदन या फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे तो 20/6/2023 को आपके एडमिट कार्ड जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जो टेस्ट है, टेस्ट कब होगा तो आपका टेस्ट 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा पैटर्न दिया गया है, कब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब आपका टेस्ट होगा। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो और ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आयोजित किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें जो वेतन की, अगर यहाँ पे बात करें तो वेतन लेवल जो मिलेगा आपको, पे स्केल मिलेगा आपको 21,000 से लेकर 69,100 तक आपको वेतन मिलेगा। और यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो कितनी वैकेंसी हैं तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल वैकेंसी 9212 हैं, जिसमें पुरुष की 9105 वैकेंसी हैं और महिलाओं की 107 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर पुरुष पदों की रिक्तियाँ, मतलब यहाँ पर वैकेंसी गिवन है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं तो सभी राज्यों में वैकेंसी हैं। ये चालक की वैकेंसी है, ये मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, ये मोची की वैकेंसी है, यहाँ पर बढ़ई की है, दर्जी की। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स गिवन हैं और ये गिवन है राज्य। जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में चालक की वैकेंसी 8 है और यहाँ पर असम में चालक की वैकेंसी 47 है, बिहार में 177 है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर गिवन है। तो जितने भी राज्य हैं ज़्यादातर सभी राज्यों में ये वैकेंसी निकली हुई हैं। तो यहाँ पर इनका कुल योग गिवन है कि, और टोटल वैकेंसी अगर पुरुष की बात करें तो 9105 वैकेंसी हैं टोटल पुरुष के लिए। और ये महिलाओं के लिए हैं। और महिलाओं की वैकेंसी की बात करें तो महिलाओं की वैकेंसी आपको पता है 107 वैकेंसी हैं महिलाओं के लिए। तो अगर आप ये फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पर क्या गिवन है देखिए, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट स्पाई चालक के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और उनका जो जन्म है, कैंडिडेट का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्पाई, मोची, बढ़ई, दर्जी और जितने भी ट्रेड्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष है। और उनका जो जन्म है 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। और SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है, अन्य पिछड़े वर्ग को 3 वर्ष की, यानी कि OBC वगैरह को, और भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष की छूट पे यहाँ पर प्रदान की गई है। और इस तरह से यहाँ पर भी इनको आरक्षण दिया गया है 5 वर्ष का, 8 वर्ष का और यहाँ पर 10 वर्ष का। तो यहाँ पर एज लिमिट की भी बात हो गई है। तो किन जो एज लिमिट है वो कौन कौन इस एज के फार्म इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो CRPF की वैकेंसी है तो शैक्षणिक योग्यता की बात हम करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिपाही चालक के लिए आपको कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आपके समय सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक्स के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता में 2 वर्ष का, मतलब जिस ट्रेड में आप भर रहे हो उसका ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव भी आपको होना चाहिए। तो जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पर प्लम्बर की हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, मेसन्स की हैं, वहाँ पर आपको 12th होनी चाहिए और उसी ट्रेड्स में ITI या 1 वर्ष का अनुभव
होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें आवेदन किस तरह से फिल करना है। तो आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है CRPF की पे, और वहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप ये आवेदन फिल कर सकते हो। और डेट हमने बता दी है 27/3/2023 से लेकर 25/4/2023 तक ये आवेदन फिल किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी है EWS OBC के पुरुष के लिए 100 रुपीज़ की परीक्षा शुल्क होगी। और जो भी नेक्स्ट हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और भूतपूर्व और महिलाओं के कोई सभी वर्गों को छूट दी गई है। तो यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर गिवन है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम्स होंगे। तो किन किन आंध्र प्रदेश के किन किन ज़िलों में ये सेंटर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर ये सेंटर्स की लिस्ट है। भाई हरियाणा में अगर बात करें तो अम्बाला, फरीदाबाद में आपका सेंटर होगा। और ऐसे ही सभी राज्यों में जितने भी राज्यों में वैकेंसी निकली हैं सभी राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी मनपसंद का शहर चुन सकते हैं और जहां पर आपको एग्ज़ाम देना है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा, तो 100 अंकों का क्वेश्चन होगा और 100 ही प्रश्न होंगे वहाँ पर, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के और सामान्य ज्ञान के 25 रहेंगे। इनका जो समय अवधि रहेगी 2 घंटे रहेगी। सामान्य गणित के 25 रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी के भी 25 रहेंगे। तो 100 अंकों का क्वेश्चन है, 100 ही प्रश्न रहेंगे, समय अवधि 2 घंटे की है। ये 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपका जो 0.25 अंक भी आपके कटेंगे। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न आने वाला है एग्जाम्स में। यहाँ पर सिलेबस के बारे में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में क्या क्या आपके रहने वाले हैं। ऐसी सामान्य ज्ञान में आपको भारत के इतिहास, पड़ोसी देश, जो भी इतिहास भूगोल है यहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए। गणित में आपको जो भी मतलब सामान्य गणित, लाभ हानि है, ये औसत, ब्याज, समानुपात, ये जो सामान्य गणित है ये आपकी आ रही है। और हिंदी इंग्लिश में जो मतलब बेसिक हिंदी और इंग्लिश है ये आनी चाहिए। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो पुरुष की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 157 होनी चाहिए। तकनीकी और ट्रेड्समैन पद के लिए ये हाइट होनी कंपलसरी है। और यहाँ पर इन जो अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की छूट दी गई है। पुरुष की बात करें तो छात्र की बात करें तो बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फैलाव का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी यहाँ पर छाती फुलाने में भी छूट दी गई है। और महिलाओं के सीने की माप नहीं लिया जाएगा। तो और यहाँ पर अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट क्या होगा, तो सिपाही चालक, सिपाही मोटर वाहक, पेंटर, ब्रॉस, मोची और दर्जी के लिए आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की जो रेस है वो लगानी होगी। और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी। और यहाँ पे सिपाही को जलवाहक, नाई और हेयर ड्रेसर, धोबी महिलाओं के लिए आपको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होगी। और यहाँ पे 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होगी। तो इस तरह से आपको ये मतलब फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट देने के बाद आपका वजन चेक होगा और भी सारी जो मतलब ट्रेड टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो जिस भी मतलब आप ट्रेड में फॉर्म फिल कर रहे हो उसका ट्रेड टेस्ट होगा। 50 अंकों का प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को 20 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप आगे की कार्रवाई के लिए एंट्री कर पाओगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, भाई चालक को क्या होना चाहिए, हल्के और भारी वाहन की हैंडलिंग और ड्राइविंग और पार्किंग और रखरखाव आना चाहिए। फिटर के लिए ऑटोमोबाइल फिटर, मतलब जो भी बेसिक ज्ञान है अपनी ट्रेड्स में वो आपको होना चाहिए। इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो जितने भी ट्रेड्स हैं उनका आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप सारे क्वालिफाई कर जाओगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए तो ये आप फॉर्म भर सकते हो।
और यहाँ पर नेत्र परीक्षण भी होगा, आई टेस्ट भी होगा। उनके लिए होगा जो मतलब चालक हैं, जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो उनका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म फिल करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए